अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ये जो आपने देखे हैं भाई साहब चिश्ती साहब हैं, इन्होंने एक कलाम लिखा था और इन्होंने सुनाया है कि पंजाबी में कि अपनी धी स्कूलों हटा लै। तो मीन पंजाबी में है ये कि अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजो, उनके जो मुताबिक स्कूल का माहौल अच्छा नहीं, वहाँ तुम्हारी जो बेटी है ना वो डांस कर रही है, मतलब माहौल को अच्छा नहीं है वहाँ का, और ऑफिस का भी अच्छा नहीं है। ऑफिस के बारे में भी उन्होंने बनाई है, इसके अलावा भी वो इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी उन्होंने ये वाली न्यूज़ नहीं देखी जहाँ मदरसे में बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो ये बना लेना कि अपनी बच्चियों को मदरसे से हटवा लो। वहाँ क्या नहीं हो रहा, अपने बच्चों को मदरसे ना भेजो। इस पे भी ज़रा कभी गौर करें ना वो मौलवी साहब जो भी हैं। तो इस तरह लोगों को चलो कोई शऊर दे दें। और दूसरा मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुनते हो, अच्छा लगता है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। मस्जिद में जाएं, बच्चों को लेके साथ जाएं, बाप जाए, बड़ा भाई जाए, अपने बच्चों को अकेला ना भेजें। और कुरान पाक की तालीम जो है ना हासिल करनी ज़रूरी है, लेकिन ऑनलाइन हासिल करें। घर में आप लोग मुसलमान हो, कुरान पढ़े होते हो, मियाँ बीवी खुद अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपकी औलाद बहुत कीमती है, इस तरह किसी के हवाले ना करें अपने बच्चों को। इस तरह के हालात जा रहे हैं, ये वाक़यात जो सामने आ रहे हैं कि आज बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है मदरसे में, आज बच्चों के साथ हो रही है, और बच्चों की ये मौलवी कब तक ज़िंदगी ख़राब करेंगे कुरान के नाम पे। तो आप इस तरह अपने बच्चों को इस तरह की जगह पे मत भेजें। आप लोगों की इससे रिक्वेस्ट है, आप लोग मुसलमान हैं, आपके बच्चे जो है ना कुरान सीख ही लेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो आस्ता-आस्ता सीख लेंगे, लेकिन वो सीख लेंगे, आप इसके बारे में ना टेंशन ना लें, उन्होंने सीख ही लेना है। लेकिन इस तरह के दरिंदों के हवाले ना करें, और इस तरह की जगह पे तो बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजें। ये ज़हनी मरीज़ हैं लोग, और ये बैठे हुए हैं और लोगों के बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे होते हैं। और वो माँ जिसके बच्चे के साथ इस तरह ज़ुल्म हो जाए, वो पूरी ज़िंदगी क्या ये वाक़या भूल सकती है?